जब टेक्निकल का बच्चा एग्जाम लिखता है या तैयारी करता है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेरे पेपर वन में 158 थे, पेपर टू में 138 थे। मैं मतलब ऊपर नहीं पहुंच पाया ज़्यादा दोनों में ही, बट बैलेंसिंग रखा दोनों को। प्रॉब्लम ये होती है, दूसरा पेपर में थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग वगैरह ये सब। तो और उसमें चॉइस भी नहीं थी, 5 में से 5 क्वेश्चन करने थे, 20 हाँ, वाले। उधर 6 में से 6 पाँच में से करने 5 थे। करने थे, जबकि उससे पिछली बार की एग्ज़ाम 7 में 2013। से 5 करने थे उस टाइम। ये भी सरप्राइजिंग पैटर्न है, ये हाँ। पैटर्न फिक्स नहीं है। हाँ। हम अब इस बार क्या रहने वाला है वो भी नहीं ये पता। भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है कि 20 नंबर के क्वेश्चन 5 आए, 4 भी आ सकते हैं। वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन बढ़ा ले, वो 12 के 16 कर देवे। हाँ बिल्कुल ठीक बात ये पता नहीं, तो आरपीएससी सरप्राइज देती है। आरएस वालों को भी इस बार दिया है शायद। है। हाँ। तो हर एग्जाम का शायद जो सब्जेक्टिव पेपर है या ऑब्जेक्टिव है, उनकी एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि एक डिटेल्ड नोट्स होते हैं कोचिंग के, या कोई बुक्स होती है। बुक्स तो बहुत ज़्यादा है इंजीनियरिंग में, इसलिए डिटेल नोट्स एग्जाम के लिए डिटेल नोट होते हैं, हैंड रिटन होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर डिटेल नोट्स को कैंडिडेट पढ़ता है, उसको रिवीजन करता है, उसी बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता है। फिर रिवीजन से ही वो टेस्ट सीरीज देता है। रिवीजन टेस्ट सीरीज ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके मार्क्स स्कोरिंग के लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ये कॉमन स्ट्रेटजी तो यही है, चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस हो चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, बेसिक यही है। तो बाकी सिविल इंजीनियरिंग के अगर पेपर फर्स्ट और सेकंड की बात करूं मैं, तो फर्स्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ये शॉम टॉस इनसे है, स्टील के भी क्वेश्चन है। तो ये सब जनरली न्यूमेरिकल्स रहेंगे। और पहले मेरा सजेशन ये है कि जो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स आपका अच्छा हो उसको पहले अटेंड कर ले, चाहे 20 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो। तो कम से कम वो अटेंड करके मतलब आपका टाइम बच जाएगा। एग्ज़ाम में टाइम भी बचाना एक बड़ी चीज़ है सब्जेक्टिव में। सर कुछ आप अपना बात रखिए, क्योंकि आप टॉपर रहे हैं और आपसे बढ़िया आपने जो किया है वो बच्चों का ड्रीम है। मुझे नहीं पता मैं टॉपर हूँ, और मुझे एग्जाम देने के बाद पता भी नहीं था टॉपर कि नहीं क्या होंगे तो होंगे। सेकंड हाईएस्ट होंगे, थर्ड हाईएस्ट होंगे, इससे नीचे तो नहीं होंगे। जो पर्सनल एक्सपीरियंस यही था कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो पर डे का हमारा टारगेट था कि ये टॉपिक हमको कवर करने हैं, ये सब्जेक्ट कवर करना है, ये सब्जेक्ट मतलब ऐसे पढ़ रहे थे, तो उस हिसाब से अपन को आगे बढ़ना है। बेसिकली क्या है कि जो दोनों टेक्निकल के पेपर है ना, वो 3 घंटे में आपको हो सकता है बहुत बड़े क्वेश्चंस करने पड़े, 5-5 जो क्वेश्चन आपके 20 नंबर के आ रहे हैं, और हो सकता है कि पैटर्न ऐसा कुछ सरप्राइजिंग हो जाए कि आपको 5-5 नंबर वाले ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पड़े। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, वो बेसिकली आपका जो टेम्पलेट जो है वो है, या तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आईएन के हैं, किसी दूसरे स्टेट आईएन के हैं, एक कुछ प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस हैं जो इजी पढ़ते हैं, वो मे भी नहीं आए बट वो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है उनसे मैं जल्दी कर दूंगा इनको। और थर्ड स्टेज जो है वो है आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के, जो 20 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबली 20-25 नंबर क्वेश्चन जो आते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस आप करिए। ठीक है, अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, वैसा तो नहीं है कि वो एक ही क्वेश्चन आता है, उसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं। तो वो जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 5 नंबर का न्यूमेरिकल भी उसमें से कर रहे हैं, आप 10 नंबर का न्यूमेरिकल भी उसमें से कर रहे हैं, आप 20 नंबर का न्यूमेरिकल भी उसमें से कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप उन क्वेश्चंस को 3 घंटे में आप अपने हिसाब से जो आपकी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं, आप कर रहे हैं, उनको आप रेगुलर करिए। वो बहुत जरूरी है। वो आप जितनी ज्यादा लगाएंगे, मैं तो कहूँ आप जितनी लगाओगे उतनी कम है। 20, 30, 50 आप जितने पेपर सोल्व करोगे उतनी ही कम है। दूसरा, उसको उसी टाइम पे सोल्व करें। आपके पेपर 9 से 12, 2 से 5 है, आप उसी टाइम पे एक अपना सेटअप जो भी है, जहां भी रह रहे हैं वहां बैठे और उस पेपर को करें। टेस्ट सीरीज भी आपकी अगर यहाँ ऑफलाइन होती है तो आई थिंक जो टाइम है वो ही रहे, वो ज्यादा सुटेबल आपको हैबिचुअल बनाता है, वो जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब बता रहे हैं कि प्रैक्टिस ही है। जो टेक्निकल पेपर्स हैं उनमें आपकी प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी एरर्स होने के चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि वहां हिट एंड ट्रायल नहीं है। आपने एक बार इन्होंने अभी एक स्टोरी बताई नहीं वैसे फर्स्ट पेपर की, कि क्वेश्चन गलत कर दिया और आधा क्वेश्चन करने के बाद पता चला ये तो गलत हो गया, अब क्या करोगे? स्पेस तो लिमिटेड है, वहां पेज तो उतना ही है, अब क्या करोगे? तो आपके पास हिट एंड ट्रायल के बहुत ज्यादा मौके नहीं है। इन्होंने काट के उस क्वेश्चन को दोबारा किया, फिर भी 182 मार्क्स है। तो इसका मतलब इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। उस क्वेश्चन को किया 20 मिनट उसमें भी लगे होंगे, तो वो तो वेस्ट हो गया ना। तो जितनी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपका फ्लो बनता जाएगा, आपके पास हिट एंड ट्रायल का ऑप्शन नहीं है। मेरे हिंदी में 59 मार्क्स थे और सोशल स्पेक्ट्रम इंजीनियरिंग 74 थे, पेपर 1 में 178 थे और पेपर 2 में 153 थे और 49 इंटरव्यू में थे। तो ओवरऑल 510 थे 672 में से।
इस वजह से, और शायद टॉपर थे उनके 2-3 नंबर ज्यादा होंगे, तो इस हिसाब से मोटा मोटी। ऊपर के टॉप 10 सारी टॉपर ही हैं। हाँ, मतलब सबकी वही rank दो माने वो 2-4 नंबर दो का ही दो है। 4 नंबर का गेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके लिए इक्वली सारी चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पेपर 1, पेपर 2, एक में आप ज्यादा लगे और किसी में, मतलब ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते कि हिंदी में कम ले आऊं या उसमें कम ले आऊं। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस 178 पेपर 1 में है, उसमें भी जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो 20-20 नंबर के हैं, उसमें मेरे 96 हैं। तो उसमें ओनली पर 2 क्वेश्चन में 18-18 नंबर मिले, वो भी शायद डायग्राम थोड़ा सा ऐसे भी गलत हो गया, 2 नंबर काट दिए उन्होंने। तो अब आपको क्या है, और उसमें भी ऐसा है कि वो सारे न्यूमेरिकल थे। ये क्वेश्चन तो है 4 लाइन में खत्म हो गया, वो पेज खाली पड़ा है, लेकिन आपका जो वैल्यू आनी चाहिए वो एकदम करेक्ट है। तो आपको बहुत लंबा चौड़ा उसमें नहीं लिखना है कि पहले फॉर्मूला लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो v इक्वल टू दिस, e इक्वल टू दिस, ये सब नहीं करना है। फॉर्मूला लिखा, वैल्यू ऊपर पड़ी है, वो डाली, आपका आगे एग्जैक्टली फिगर बनाया, आपके 20 में मिल जाएंगे, यदि आपका करेक्ट है। बिल्कुल, यदि आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे से बैठ नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा उसको, तो शायद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे मिल जाए आपको। और थ्योरी में आपको अजम्पशंस जितने भी हैं थ्योरम्स के, वो आपको पता होने चाहिए। वही पूछते हैं जनरली, या फिर कोई थ्योरम पूछेंगे या उसका अजम्पशंस पूछेंगे। तो आपको 20 नंबर वाले पे तो फोकस करना ही पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन और रैंक लाना है। तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते कि भाई बड़े क्वेश्चन नहीं लगा के खाली थ्योरी पढ़ के मैं चला जाऊं। सेम चीज पेपर सेकंड में है। पेपर सेकंड में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को आप वापस पॉइंट वाइज, डायग्राम वाइज, पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। आप एक साथ बड़ा सा लिख दोगे, बड़े से पैराग्राफ के अंदर मेजर चीज आपने तीसरे नंबर की लाइन में लिखी तो पढ़ ही नहीं पाएगा। बाकी आपने पॉइंट वाइज लिख दी तो उसको लग गया कि भाई ये आपने सही लिखा है। तो ये स्ट्रेटेजी है। बाकी आपके न्यूमेरिकल्स 20-20 नंबर वाले सही होने चाहिए, मतलब मेन ये है। उसके बिना टेक्निकल में थोड़ा सा खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि आपका 50% का पेपर तो बड़े क्वेश्चन का है, बाकी 50% का है, वो आप हैंडल कर लोगे। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आप 20 नंबर के कर रहे हो तो आप इजीली हैंडल हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में पेपर आते ही आपको ये भी पता लग जाता है कि मेरे को कितने क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप स्टार्टिंग 10 मिनट में देखोगे तो कि ये तो मेरे डोमेन के आगे हैं, उस डोमेन में तो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। आज जो चालू कर दिया आप, उसमें बार बार पीछे देखे नहीं कि यार मैंने फॉर्मूला सही लगाया क्या, वो तो आपने कर दिया, वो कर दिया, जो आ गया वो आ गया, क्योंकि उसको आप कैंसिल भी नहीं कर पाओगे। और गलती से आपने कैंसिल करके इधर उधर कहीं बीच में लिखा तो एग्जामिनर उसको कैंसिल ही समझेगा। या तो आप पहले से इतना सा स्पेस लेके चलो कि भाई मेरा क्या पता गलत हो जाए, तो मैं थोड़ा सा उसको काट सुंदरता भी दूं। मेंटेन रखनी है। हाँ, मतलब वो आपके पास स्पेस लिमिटेड है, आप ज्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले भी नहीं लिख सकते, वैल्यूज भी नहीं लिख सकते। आपको अल्टीमेटली उसको आंसर डिलीवर करना है। आप आंसर डिलीवर करोगे तो ओके, टॉपिक नहीं छोड़ सकते। आपको स्कोप ही नहीं मिले टॉपिक छोड़ने का कि भाई मेरे को 7 में से 4 करने हैं, 5 करने हैं, वो तो शो खत्म कर दिया पिछली बार, तो आपको सारे ही करने हैं। स्टील है तो अच्छा, कोई सब्जेक्ट आपको जैसे हार्ड लग रहा है, मान लो जैसे स्टील में, जैसे प्लेट गर्डर की डिजाइन मेरे को नहीं आती, तो आप उसको छोड़ दें। एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन जो हर बंदा कर पा रहा है, बोल्ट डिजाइन हुआ, वेल्डेड डिजाइन हुआ, ये आपको आनी चाहिए। वो ये नहीं कर रहा, अच्छा प्लेट गर्डर का क्वेश्चन आगे आप नहीं कर पाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यदि बोल्ट डिजाइन का आ गया, बाकी सब कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे तो आप 20 मिनट पीछे हो गए। बहुत बढ़िया सर। ये थोड़ा सा आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो टेक्निकल पेपर को लेकर रहा हो जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें? जनरली सर टेक्निकल पेपर अपना सब्जेक्टिव जो है, मैं मानता हूँ कि सर 3 घंटे एक पेपर का होता है, और हम में से सबने एक ही स्ट्रेटेजी की होगी कि जनरली ऐसा माना जाता है न्यूमेरिकल पार्ट हर स्टूडेंट का अच्छा होता है, वो सोम टोस, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पे भी वो उसी लेवल पे पढ़ता है और काफ़ी सब्जेक्टिव लिखता भी है वो। तो जनरली वो फर्स्ट क्वेश्चन है ना सर, ऐसा मानते हैं कि भाई 100 में से 90 जने 20 नंबर वाला क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसको पूरे 3 घंटे में सर ऐसा हो रहा होता है कि फर्स्ट जो है कॉन्फिडेंस के लिए ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो हो जाए, वो सही हो जाए, उससे कॉन्फिडेंस आता है, तो वो आपका मोमेंटम बढ़ता है। मिडल जो फेज होता है, आप इतने अच्छे क्वेश्चन है ना अटेम्प्ट कर लेते हो, वो आपको खुद को भी नहीं पता चलता, क्योंकि हर एग्जामर जो भी अपन देते हैं एग्जाम, उसमें यही स्ट्रेटेजी कि पहले 35 मिनट 30 मिनट जो है वो हमेशा डिफिकल्ट रहता है, हर कोई टेंशन में, वो सब कुछ अटेंड करने में, उसको एक बार हल्का सा लगेगा यार गलत तो नहीं है, जैसे सर का गलत हुआ, लेकिन फिर भी उस टाइम अपना आपा नहीं खोला कि मतलब कि मैं इसको अटेंड कर लूंगा और कॉन्फिडेंस दे। तो ये चीज जो है कि सर की प्रैक्टिस कितनी रही होगी। फिर सेकंड फेज रहता है कि मेंस का, कि आप उस क्वेश्चंस को ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते फटाफट होने चालू हो जाते हैं, लास्ट में अपने को वापस डर लगने लग जाता है कि आप 15 मिनट बचे, अब मुझे इसमें क्या क्या करना है। तो ये जो मिडल जो है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस देगा फर्स्ट 30 मिनट। सर मेरी तो ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं 30 मिनट जो है हमेशा किसी एग्जाम में ये मानता था कि ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस है, कि हर एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, चाहे उसको नींद में भी है ना उठा के है ना पढ़ने के लिए बोल देना, तो वो क्वेश्चन अटेंड कर सकता है। ऐसे रहते हैं हर किसी का सब्जेक्ट ऐसा। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि सर टेक्निकल में कि आप अटेंड करो फर्स्ट 30 मिनट जो है कॉन्फिडेंस के लिए, और बाकी सर ने बताया थर्ड रैंक ने की ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कि भाई आप है ना जो दे रखा है गिवन दैट, यूनिवर्सिटीज में लिखते हैं उसमें सब कॉपीज भरते हैं, इसमें है कि लिमिटेड स्पेस है, काट दोगे आगे स्पेस नहीं बचेगा, कहाँ जाओगे।
तो और दूसरा सबसे सर सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर हमारे जैसे ही हमने अटेंड किया सर 3 घंटे, जनरली उससे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसमें चॉइस क्वेश्चन आए थे, मतलब 7 में से 5 अटेंड करना। लेकिन फर्स्ट पेपर में 2018 में आरपीएस एएन का, उसमें 6 में से 5 करने थे। जैसे ही हमने एग्जाम दे के बाहर निकले, हमने डिस्कशन किया कि दोस्त लोग ने, मैंने इतना सा क्लू किया था, मैंने एग्जामिनर खेल रहा है, ये जरूर सेकंड पेपर में आप मेंटल प्रिपेयर रहना कि 5 में से 5 ही करने पड़ेंगे। अब मुझे हो सकता है सर मैं कोई मास्टर्स करा तो मुझे बच्चों से मिलने, या जिस तरह जैसे आप सीनियर है सर, आप भी पेपर सेट करते हैं, तो आपकी भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए रहता है कि हाँ सरप्राइज या कुछ इस बार ये करेंगे। जैसे आरएस का पेपर हुआ तो उसमें भी कुछ, तो ये हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए आपके, सरप्राइज तो मिल सकता है अपने को। तो सेकंड पेपर में सर सबसे लास्ट क्वेश्चन था ट्रेपेजोइडल का, वो मोस्टली सर टॉपर से हमेशा डिस्कशन होता है। जैसे दिनेश सर के साथ में था कि भाई उन्होंने कम से कम उसका कंसेप्ट का एक फॉर्मूला लिख दिया, तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स 4 मार्क्स मिले। मेरे लिए सर वो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं जनरली कि व्यक्ति कहीं पे भी कुछ भी पढ़ता है ना, वो बेकार नहीं जाता, चाहे आप डे फर्स्ट आपका फर्स्ट ईयर से लगा के, चाहे मास्टर्स बीटेक। ऐसा ही इंसिडेंट है कि मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी उस क्लास की स्टील की क्लास में जो मेरी प्रोफेसर मैम थी, उसने सिर्फ बोला कि रेक्टेंगुलर फुटिंग का होगी डिजाइन, चलो आप है ना ट्रेपेजोइडल फुटिंग की कैसे डिजाइन करेंगे। उन्होंने मुझे सिर्फ एक हल्का सा आइडिया कि सेंटर ऑफ लोड जो है इक्वल टू सेंटर ऑफ एरिया, वो आप इसे मैच करा दोगे तो एरिया जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने सर उसमें ट्राई किया, क्योंकि जनरली वो क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज में अपने जितने भी अटेंड कर रहे थे वो आ नहीं रहा था रूटीन में, क्योंकि अपन जितनी हमने टेस्ट प्रीवियस ईयर के भी देखे हैं उसमें रूटीन में नहीं आया सर, माइंड से थोड़ा सा हटके था वो क्वेश्चन। तो मैंने अटेंड करने के लिए सर मुझे शायद तक 20 में से 9 नंबर या 11 नंबर मिले। तो मैं मानता हूँ कि आपका जहाँ पे भी कुछ पढ़ा है वो कभी बेकार नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में काम आ सकता है। होपफुली मेरे काम आ गया सर। एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, उड़ीसा पीएससी में जो आए हुए हैं कन्वेंशनल टाइप के, और जो ईएस में ऐसे लगते हैं अपने को ये अपन यहाँ पे आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इन वो बेनिफिट हमको जो एग्जाम हॉल था उसमें भी दिया था, क्योंकि ईएस के आप सब जानते हैं कि ईएस के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें सेम टू सेम आए थे, सभी ने यही ऑब्जर्व किया था। तो सर अभी जब हमको बार बार वो जगह काफी जगह से ढूंढ के क्वेश्चन लाने पड़े थे, इस बार अगर वो एक जगह पे कलेक्ट करके डाल दिए गए हैं तो स्टूडेंट्स को उसमें टाइम जाया नहीं करना पड़ेगा, सीधा उनको बस फोकस करना पड़ेगा, पढ़ना है उसमें और उसको सॉल्यूशन उसका निकाल करके और अपना काम कर लेना। सर ये हमारा जो टाइम वेस्ट हुआ था वो बच जाएगा सर। और जो उनकी स्ट्रेटजी है वो अभी सर कह ही रहे थे कि मैं आईएएस के भी जो क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है किधर आ रहे हैं वो भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है कि इस बार तो बस सबको ऊपर रखना है, तो शायद वहां से लेकर के कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दें तो सर 40% वाला जो क्राइटेरिया है ना वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन एक लेवल अप कर दिया तो हमने कई सारे क्वेश्चन थे जैसे ट्रिपल वाला सर ने बताया था, वो अनएक्सपेक्टेड, वो हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड, चाहे आईआईटी से बंदा आ रहा होगा, चाहे एनआईटी से आ रहा होगा, चाहे एमपीएम से, चाहे आरटी, किसी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वो। और लोगों को थोड़ा सा जो 6 और 5 क्वेश्चन वाला हुआ था सर इस बार हो सकता है दोनों में 5-5। हाँ नहीं, इस बार हम जो टेस्ट सीरीज से करवा रहे हैं उसमें बच्चों को 5 ही क्वेश्चन दे रहे हैं 20 मार्क्स के, मेंटली प्रिपेयर रहे, 6 आ जाएंगे तो लक है तुम्हारा, और एकदम तैयारी तो वो करके जाओ एकदम बढ़िया वाली। तो सर और जो पॉइंट मिस हम कर गए हैं और जो आपको ऐड करने हैं कि ये फाइनल कंक्लूजन और है सर कि अब बस ये करो और फाइनल हो जाएगा सर। बिल्कुल, यहाँ टॉपर्स बैठे हुए हैं, काफी अच्छी सारी चीजें इन्होंने कवर कर ली हैं। सर मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैंने लास्ट बैच ज्वाइन करा था यहाँ, मैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस में था और मेरा पहला ही कन्वेंशनल पेपर था। मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट थी, जैसे सर ने बताया दोनों चीजें उन्होंने कवर कर ली कि जो 20 नंबर का क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आप 20 में से 20 स्कोर करो, उसके प्रॉपर आप स्टेप्स, मतलब बहुत ज्यादा उसको एक्सेजरेट भी नहीं करना चाहिए, अपन कॉलेज के पेपर में करते हैं, लेकिन आप कुछ छोड़ो भी मत, नहीं तो आप कहीं छोड़ देंगे तो वो एग्जामिनर को मौका मिल जाएगा वहां नंबर कट करने का। उसके बाद में सर ट्रेपेजोइडल का सर ने एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है, मुझे भी उसका कोई अंदाजा एग्जैक्ट था नहीं, थोड़ा रफ आइडिया था। मैंने उसको अटेम्प्ट करा सर, मेरे भी स्टेप मार्किंग का कुछ जो भी मुझे फायदा मिला, मेरे 8-9 नंबर सर उन्होंने मुझे दे दिए। तो मेरे सर पेपर 1 में 135 मार्क्स थे और पेपर 2 में सर मेरे 118 शायद 128, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा, इतने मार्क्स थे। तो यही है सर कि प्रैक्टिस अपन जितने क्वेश्चंस कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जिक्र हो चुका है सर, आरपीएससी के अपने एएन के प्रीवियस ईयर हों, अदर स्टेट्स के हों, अपने एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो अपन सब एक बार लगा लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है सर, अच्छा स्कोर कर पाएंगे।